एक और खबर आ रही है, वो आपको दिखा दें, उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे और उनसे इस वक्त के सूरत हाल का एनालिसिस लेंगे। हमले के बाद अबू धाबी में भगदड़। अबू धाबी से ये जो तस्वीरें आ रही हैं, अल दफरा एयरबेस में हमले की खबरें आई और उसके बाद यहाँ देखिए किस तरीके से लोगों में अफरा तफरी है, लोग वहाँ इस पैनिक मोड में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, देखिए ये अबू धाबी की तस्वीरें हैं और ईरान में लोगों को बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है तेहरान से। तो अबू धाबी में जो बेस पर हमला हुआ है उसके बाद यहाँ पर भी अफरा तफरी दिखाई दे रही है और ये बड़ी बात है। अबू धाबी में ऐसा होना, कतर में ऐसा होना वहाँ के नागरिकों के लिए भी बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। बहुत सिक्योर मानकर चलते हैं वो अपने आप को, चाहे वो सड़क पर हो, परिवार के साथ हो, लेकिन वहाँ पर इस वक्त अफरा तफरी है। ये पूरा इलाका अब तनाव में है, ये पूरा इलाका अब युद्ध क्षेत्र में बदल चुका है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध में, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच के युद्ध के जो साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अरब देशों में अलग अलग जगहों पर बने जो अमेरिकी बेसेस हैं उन पर हमले की तस्वीरें और हमले के बाद उन जगहों पर अफरा तफरी। एक और अहम खबर आपके सामने है स्क्रीन पर, वो भी देखिए, ये भी एक बड़ा अपडेट है जिसके साथ जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। सऊदी के रियाद में भी ईरानी हमला, सऊदी में रियाद में भी ईरानी हमले की खबर है। तो एक और मिसाइल ने इस जगह को हिट किया है। अरब देशों पर एक तरीके से ईरान का गुस्सा बरपा हो रहा है और ईरान की एक और मिसाइल ने सऊदी के रियाद को हिट किया है। सऊदी के रियाद में अभी अभी ईरानी मिसाइल के हिट होने की खबर आई है। इससे पहले हमने आपको बताया सऊदी में किस तरीके से प्रिंस सुल्तान एयरबेस को हिट किया है ईरानी मिसाइलों ने। हमने आपको यह भी बताया कि अरब देशों में अब कोई भी, अब ऐसा लग नहीं रहा है कि अब सुरक्षित बेस बचा हुआ है। जिस तरीके से प्रिसाइसली हिट कर पा रही हैं ईरानी मिसाइलें, तो ये भी लग रहा है कि जो तैयारियां की गई थी इजराइल और अमेरिका की, खासतौर से अमेरिका की तरफ से अपने एयर बेसेस को, अपने बेसेस को बचाने के लिए, वो नाकाफी साबित हुई हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर इजराइल पर हमले की, यानी अब जहां एक तरफ उड़ान भर रहे हैं फाइटर जेट्स ईरान पर हमला करने के लिए, तो इजराइल पर बहुत बड़े हमले का दावा किया जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर हमला किया, ईरान के कई शीर्ष नेता मारे गए हैं, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान के कई कमांडर भी मारे गए हैं, कमांडर इन चीफ भी मारे गए हैं, ईरान के कमांडर इन चीफ फातिमी के मारे जाने की खबर भी है। इस तरह की खबरें भी हैं। तो अभी ईरान की तरफ से इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन इजराइल की तरफ से जानकारी ये दी जा रही है कि उन्होंने बहुत प्रिसाइज अटैक किया था। बहुत बड़ा दावा इजराइल कर रहा है। इजराइल ये बता रहा है कि कैसे बड़े बड़े जो सैन्य अधिकारी हैं वो मारे गए हैं, शीर्ष नेता मारे गए हैं। और ये इससे पहले भी हमने देखा है, इजराइल ने पहले भी जब अटैक किया था तो बहुत टारगेटेड अटैक था और दे कुड टेक आउट देयर टारगेट्स, वो अपने टारगेट्स को प्रॉपर्ली हिट उन्होंने किया था। तो कई बड़े मंत्रियों के अब मारे जाने की खबर है, इसके अलावा जो चीफ है उनके मारे जाने की खबर है। इजराइल ये बड़ा दावा कर रहा है ईरान पर किए गए हमले को लेकर, यानी बहुत टारगेटेड अटैक्स ईरान में किए गए हैं ईरान ने भी, लेकिन जो जवाबी कार्रवाई की है उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए ये एक और बड़ी खबर आ रही है सुमेरा, वो भी अपने दर्शकों को बता दें। पश्चिमी ईरान में हमले की खबर। पश्चिमी ईरान खास तौर से बहुत ज्यादा वल्नरेबल दिखाई दे रहा है। पश्चिमी ईरान को खास तौर से ईरान के इस हिस्से को निशाना बनाया जा रहा है और पश्चिमी ईरान में इजराइल का एक और नया अटैक, पश्चिमी ईरान को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। और यहां पर देखिए, ये हैं वो तस्वीरें वेस्टर्न ईरान, ईरान के नक्शे को अगर आप देखेंगे तो वो हिस्सा जो सामने की तरफ से इराक से लगता हुआ दिखाई देता है, वो हिस्सा जो पश्चिमी हिस्सा है ईरान का, उसको खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। और यहाँ जो ताजा तस्वीरें आई हैं, देखिए जरा, यहाँ देखिए अटैक की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर ये है उस पश्चिमी ईरान के हिस्से का आसमान और वहां आसमान पर मंडराती हुई इस मौत को देखिए। ये जो दायरे में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत स्विफ्टली मूव कर रही है आसमान में, लेकिन हमने उसको कैप्चर करके आपको बताने की कोशिश की है ताकि वो कैमोफ्लेज ना हो जाए व्हाइट क्लाउड्स में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से वो आगे की तरफ बढ़ रही है और जाहिर है उसने जाकर नीचे अपने जमीन पर अपने टारगेट को हिट किया होगा। पश्चिमी ईरान मतलब तेहरान, मध्य ईरान वाला हिस्सा समझ लीजिए, जो कि नॉर्थ वाला हिस्सा है थोड़ा राजधानी की तरफ, वहां उसके नीचे, बिल्कुल नीचे आ जाइए तो आपको न्यूक्लियर साइट्स वाला हिस्सा मिलता है, जहां फोर्दो, नतांज, इस्फहान वाले हिस्से मिलते हैं। और ये पश्चिमी ईरान वाला हिस्सा है, करमनशाह इत्यादि जहां पर है, वहां पर जबरदस्त बमबारी इस समय चल रही है। देखिए ये जबरदस्त बमबारी की तस्वीरें, हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। अश्विनी सिवाज जी, तेहरान में अटैक हो रहा है, इजराइल में हमले हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हम बाकी तमाम, एक और बड़ी खबर आ रही है, माफ कीजिएगा सर आपके पास आते हैं, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध से जुड़ी हुई, ईरानी एयर स्पेस में पहुंचे हैं अमेरिकी फाइटर जेट।
ईरानी एयर स्पेस में पहुंच चुके हैं वो फाइटर जेट जिन्होंने उड़ान भरी थी और अब ये हमला, भीषण हमला ईरान पर होने वाला है। ईरानी एयर स्पेस में पहुंच चुके हैं वो फाइटर जेट। 20 फाइटर जेट हैं जिन्होंने उड़ान भरी थी ईरान पर अटैक करने के लिए और अब ईरानी एयर स्पेस में पहुंच चुके हैं। तो देखिए ये अश्विनी सिवाज जी, देखिए हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हम युद्ध में ये देख सकते हैं कि फाइटर जेट से उड़ान भरी है, वो उसके एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं, क्या वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन जवाबी हमला या रोकने को, हमले को लेकर ईरान के पास कितनी कैपेबिलिटी है? देखो यही दुख की बात है कि इसकी वल्नरेबिलिटी क्या है ईरान की। उसके पास एयर पावर और एयर डिफेंस सिस्टम इतना पुख्ता नहीं है। तो जबकि उसको पता लग गया है कि वहाँ से जेट जो थर्ड वेव थी अमेरिका और इजराइल की वो बहुत घातक है और वो अभी आने वाली है, एयर स्पेस में ईरान के में घुस गई है और अब के जो हमले होंगे बहुत सटीक होंगे। और ये सोचना कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोक पाएगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ईरान की प्रॉब्लम यह है उनका एयर डिफेंस सिस्टम और एयर पावर कमज़ोर है। और जबकि इन्होंने इस